सांस सर की क्लास में जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट किए थे, आज हम बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट्रेशन कैसे होता है, क्या है उसका जनरल मैकेनिज्म। हर स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम या आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाइट्रेशन ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नाइट्रेशन में जो भी होगा इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड करेगा। अगर हम इन जनरल मैकेनिज्म देखें, इन जनरल जो मैकेनिज्म नहीं, इन जनरल जो रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन ही एरोमेटिक है ना, तो बेंजीन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रेशन है इसमें क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट लगते हैं। नाइट्रेटिंग एजेंट, तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो लगते हैं, तो नाइट्रेटिंग एजेंट हमको जानना चाहिए क्या है नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रेटिंग एजेंट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे H2SO4, और साथ लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। और जो बनाएगा क्या, बनाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, मतलब आपका यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है। तो ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो है आपका नाइट्रोबेंजीन। लेकिन बात यह है कि जो नाइट्रेटिंग एजेंट में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात किया, यहाँ पे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे HNO3 सिर्फ देके काम नहीं होगा क्या, आप फालतू में क्या H2SO4 दे रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट जिन लोगों को नहीं पता, हमने लास्ट वीडियो में जब हैलोजिनेशन पढ़ाए थे तब हम कैटालिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे। तो यहाँ पे भी हम बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीवियसली वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखो कैटालिस्ट का काम क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन में प्रेजेंट होके रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। अभी अगर कोई भी कंपाउंड रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर रिएक्शन का रेट डिक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 है ये क्या करते हैं, ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं और ये पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह ही काम करते हैं। तो दो टाइप का कैटालिस्ट होता है, एक है आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट। तो ये बात समझ में आया गया कि क्या है कैटालिस्ट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तब भी बताना, मैं कोशिश करूंगा कैटालिस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आने के लिए। तो इन जनरल जो रिएक्शन है हमने देख लिया कि बेंजीन के साथ अगर हम नाइट्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देंगे तो उससे नाइट्रोबेंजीन बनता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2। NO2 क्या है, NO2 प्लस। NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे NO2 प्लस है, प्लस मतलब डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम पहले देखेंगे कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप 1 में क्या होता है देखते हैं। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होता है हम लोग को देखना है और हम अच्छे से प्यार से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। देखो जो HNO3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो HNO3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O HN डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। और हम H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HSO4 लिख सकते। तो हम ये भी जानते हैं कि जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका काम है H+ आयन को डोनेट करना। तो अगर ये टूट के H+ आयन बनाएगा तो H+ आयन बना रहा है तो किसी जगह पे अटैक करेगा ही। कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि प्लस है ना, किसी जगह पे तो अटैक करना ही है। यहाँ पे है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, हाइड्रोजन प्लस को अभी दिख गया है लोन पेयर, क्या करेगा, अटैक करेगा। ये H+ जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है उसमें। जब भी इसमें अटैक करेगा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा क्या, OH था और H+ बनाएगा H2O और साथ में NO2 प्लस बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है
और यहाँ से क्या बनेगा, AHSO4 माइनस, है ना। तो क्या क्या बना है देख लो, क्या क्या बना है देखना, ये H2O बनाया, ये NO2 प्लस बनाया और साथ में AHSO4 माइनस बनाया। बस ये अगर समझ में आ गया तो सोचो कि बाकी स्टेप तो यूं ही चुटकी मार के खत्म हो जाएगा। स्टेप 2, तो स्टेप 2 देखते हैं क्या होता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 ये भी प्यार से देखेंगे, है ना। स्टेप 2 में क्या होता है देखना पड़ेगा। देखो स्टेप 2 में क्या होता है, देखो स्टेप 2 में क्या होता है, पहले बेंजीन आया क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया ना। सोचो कि ऐसे डबल बॉन्ड था, ये ठीक है। इसके बाद NO2 प्लस दिया, अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैक करवाते हैं। तो क्या बनाएगा देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है आपका NO2 ऐड हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे ऐड किया तो और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी स्टेप 3 एक ही है, जैसे कि हमने लास्ट इन जनरल जो मैकेनिज्म देखा था ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 में क्या होता है देखो, स्टेप 3 में क्या होगा, ये पहले से था जो लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट है आपका, ये क्या था, ऐसे ऐसे, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना, प्लस चार्ज। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, ये इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, क्लियर। और पहले से पड़ा है AHSO4 माइनस, तो यहाँ पे पहले से पड़ा है AHSO4 माइनस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस तो छोड़ के आएगा ना, तो ये जो H प्लस है वो क्या करेगा, ये H प्लस AHSO4 के साथ, AHSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा H2SO4 और उसके साथ क्या बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो H2SO4 है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का डेफिनेशन में क्या देखा था कि रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट इंक्रीज करके खुद अनचेंज रहेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी देखो पहले काम पे आया था H2SO4 और H2SO4 पहले ब्रेक किया, उसके बाद रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया और लास्ट में देखो क्या बनाया H2SO4, तो खुद अनचेंज है ना, क्लियर। तो मुझे तो लग रहा है कि आपका जो नाइट्रेशन है वो क्लियर हो गया है, क्लियर पक्का। अगर किसी जगह पे दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए जहां पे आप ही का डाउट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस। सांसर को बनाए रखे आपका स्टडी पार्टनर।